राधे राधे, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग ना जब मैं पापा के घर गई थी उससे पहले का है। तो सुबह उठकर मैं सारा काम खत्म करने में लग गई थी, क्योंकि मैं चाहे कहीं पर भी जाऊँ उससे पहले घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। और जो मेरे हस्बैंड है ना, वो किसी के घर में ज़्यादातर नहीं जाते हैं, क्योंकि ना उनको घर में ही कंफर्टेबल फील होता है। तो जब कहीं जाना होता है सिर्फ मैं ही जाती हूँ और बच्चे। हाँ, और मेरे नंद के घर में एक दिन के लिए ज़रूर से चले जाते हैं, बाकी कहीं नहीं जाते इतना। तो इसलिए ना मैं कहीं जाती हूँ तो इनके कपड़े वगैरह सारे चीज़ें धोकर प्रेस करके सेट कर के जाती हूँ, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी शर्टें थी ना सारी प्रेस कर दिए हैं। अब इनको एक करके हैंगर में रख कर फिर अलमारी में लगा दूँगी, ताकि ये आराम से सुबह उठ के नहाए और फटाफट से कपड़े पहन के ऑफिस के लिए चले जाए। और बाकी सारी चीज़ें तो मम्मी कर लेते हैं, नाश्ता बनाना, घर क्लीनिंग करना, ये सारी चीज़ें तो मम्मी ही करती है मेरे जाने के बाद। बट ना मम्मी को कपड़े वगैरह इतना प्रेस करना नहीं आता, तो वो सब चीज़ें मैं कर जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सारा काम ख़त्म करके मैं चली गई थी पापा के घर पे। तो वहाँ जाने के बाद इतना टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का, और सुबह उठने के बाद तो ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो मैं बिस्तर वगैरह समेट रही थी, तो मैंने सोचा वही शूट कर लूँ। तो यहाँ पर इतने सारे बिस्तर इसलिए हो गए थे ना, क्योंकि नीचे भी बिस्तर लगाया था मैंने। वैसे तो डबल बेड में 4 जने आ जाते हैं, पर क्या होता है ना, उसमें कंफर्टेबल होकर नहीं सोया जाता, तो इसीलिए ना नीचे बिस्तर लगा लो तो थोड़ा खुला खुला हो जाता है, स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, अच्छी नींद आती है। तो इसी वजह से ना मैं नीचे बिस्तर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरे रूम में जो बिस्तर वगैरह थे वो अच्छे से समेट लिया है, और पूरे रूम को भी अच्छे से अरेंज कर लिया। और यहाँ पर मेरा बेटा बना रहा है सुबह सुबह मैगी। तो आज का नाश्ता हमारा यही है, और मेरा बेटा मैगी बहुत अच्छा बनाता है, तो इसीलिए इसको ही ज़्यादातर सभी लोग बोलते हैं मैगी बनाने के लिए, तो इसलिए वो बना रहा है। तो अब मेरा और कुछ भी काम नहीं है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो नहाने के बाद आऊँगी, उसके बाद मैं मैगी खाऊँगी। तो मैं जब नहा कर आ गई थी, आकर देखा मैगी बन चुका है। तो यहाँ पर मेरी छोटी बहन ने सबको डालकर दे दिया मैगी, और मैं भी आ गई हूँ। तो पहले मैं खाऊंगी, वरना ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा रेडी हो जाऊंगी। तो यहाँ का रूटीन और मेरे ससुराल का रूटीन दोनों ही एकदम डिफरेंट है। तो वहाँ पर मैं सुबह काम वगैरह करके फिर नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर पहले रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उठ के मैंने थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद नहाते ही मैंने खा लिया, उसके बाद आई हूँ रेडी होने के लिए। सही है, कभी कभी रूटीन चेंज हो जाता है तो मूड फ्रेश हो जाता है, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है क्रीम, बिंदी, सिंदूर। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय मुझे ज़्यादातर अपने हाथ की ही पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने सभी के लिए चाय बना लिया है, और ले लिया है बिस्किट। तो यहाँ पर मैंने चाय बिस्किट खा लिया है। उसके बाद फिर मैं चली गई थी मौसी के घर पे, नानी के घर पे। तो वो सब वीडियो शूट नहीं हो पाया है, तो जितना हो पाया मैंने शूट कर लिया है। और अब जो आप व्लॉग देखेंगे वो है मेरे घर का। तो मैं घर जा चुकी थी, घर पर जाके मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे ना इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ गया, क्योंकि मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मुझे। तो शायद मैंने वहाँ पे फास्ट फूड ज़्यादा खा लिया था, इसी वजह से। तो रात को ना आधा खाना बनाते ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं बैठ गई थी। तो यहाँ पर मेरा बेटा बना रहा था बैंगन का भरता, और यहाँ पर मेरी बेटी बर्तन धो रही है। तो मेरे दोनों बच्चे ही बहुत काम कर लेते हैं, और मेरे सर में भी ना बहुत दर्द हो रहा था, तो मेरी बेटी ने थोड़ा मालिश करके और मेरे बाल भी बांध दिए थे। तो अभी तो वो छोटी ही है, जितना उसको आया बाल बांधना उसने वैसे ही बांध दिया। तो दोनों बच्चों को ही देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उनकी वीडियो शूट कर ली थी। फिर मेरी नंद भी घर पर आ गई थी, जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो उसने ही घर पर आके बहुत काम करवाया था, क्योंकि मम्मी भी अकेले हो गए थे, उनसे भी इतना काम नहीं हो पाता। तो फिर हॉस्पिटल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह करने के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। तो अभी शाम का समय है, किचन इतना ज़्यादा फैला हुआ है, किचन समेटने में लग गई थी। मैंने सोचा फटाफट से किचन समेट के कढ़ी चढ़ा दूँगी, क्योंकि आज मुझे कढ़ी ही बनाना है, और घर भी बहुत गंदा था, तो मेरी नंद घर साफ़ करने में लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी चढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा बेसन रख लूँगी पकौड़े बनाने के लिए, और उसके बाद पूरे किचन को अच्छे से अरेंज कर लूँगी। तो पहले मैंने बेसन को छान कर ही कढ़ी में डाला है, बेसन एकदम सही है, तो मैंने सोचा अब ऐसे ही डाल देती हूँ, छानने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे घर पे ना अभी मेरी नानी सास भी आ रखे हैं, तो उनका ना अपना शॉप है गोलगप्पे का, बहुत ही फेमस है। तो उनके घर में गोलगप्पे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो नानी ने बोला था कि मैं घर पर ही बना देती हूँ, इतने सारे लोग हैं तो फिर इतना लग ही जाएगा, तो घर पर बनाने से वैसे भी ज़्यादा खा पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नानी ने सारी चीज़ें हमें बता दिया था, हमने वैसे वैसे करा। और यहाँ पर देखिए एकदम बहुत ही बढ़िया गोलगप्पा बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद बहुत फैल गया था पूरा ही घर, तो यहाँ पर हम सभी ने मिलकर पूरा घर समेट लिया। मम्मी भी यहाँ पर सारी चीज़ें खाली कर रहे हैं, क्योंकि गोलगप्पे का पानी भी बनाया था, चटनी वगैरह सारी चीज़ें ही बनी थी।
और यहाँ पर मैं धो रही हूँ बर्तन। बहुत बर्तन हो गए थे, गोलगप्पे बनाने के बाद ना बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो ऐसे ही मिलजुल के हम सभी ने काम कर लिया था। और यहाँ पर अभी नानी गिन रहे हैं कि कितने गोलगप्पे बने हैं और बैठ के मेरे से बातें भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे गोलगप्पे बन गए थे थोड़े ही सामान में। तो अगर ना सब लोग मिलकर काम करते तो जल्दी हो जाता है। तो जैसे कि हम सभी ने मिलकर बनाया था ना, पता ही नहीं चला एकदम कब बन गया। बड़ा ही आसान लगा दिखने में। एक बार मैं भी ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर बातों बातों में मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए हैं। सिंक को भी अच्छे से मांज कर धो लिया और पूरा घर अच्छे से समेट दिया है। और अभी सिलेंडर को भी अपनी जगह पर रख दूंगी और जो जो खाने की चीज़ें बचे हुए हैं उनको डाल दूंगी फ्रिज में, क्योंकि हम सभी का डिनर भी हो चुका है। तो यहाँ पर इतनी सी कड़ी बची हुई है, इसको रख दूंगी। और यहाँ पर मेरी नानी ने बनाया था सॉल्ट, बहुत ही टेस्टी बना था ये भी। तो इसको भी मैंने रख दिया है फ्रिज में। और ना गैस भी बहुत गंदा हो गया था, इसमें चाय गिर गई थी जब मैंने चाय बनाया था। तो इसको भी मैं अच्छे से अभी मांज लूँगी। तो किचन ना मैं कभी भी गंदा छोड़कर नहीं सोती हूँ। सोने से पहले पूरे किचन को मैं अच्छे से हमेशा ही साफ़ करती हूँ। रात को मेरा किचन एकदम साफ़ ही रहता है। तो यहाँ पर जो भी चाय वगैरह गिरा था यहाँ पर मैंने अच्छे से मांज लिया है। गैस को भी अच्छे से मांज कर पूरे किचन को अच्छे से कर लिया है साफ़। और अब ना मैं पूरे फर्श में भी पानी डाल दूँगी, क्योंकि हम सभी लोग नीचे बैठकर काम कर रहे थे तो फर्श भी बहुत गंदा हो गया था। तो चलिए अब फटाफट से कर लेते हैं। और ये जो कपड़े थे ना, इन तीनों कपड़ों को मैंने अच्छे से धोकर सुखा दिया है। रात भर में ये सूख जाएगा अच्छे से। तो अब बज चुके हैं रात के 12। सभी चले गए हैं अपने अपने रूम में सोने के लिए। बस मैं भी अब जाऊंगी। और वैसे भी ना अभी जाकर सोना नहीं है मुझे। हम लोग तो 2 बजे तक रात को बात करते रहे, उसके बाद सोए थे। तो जब घर में गेस्ट आते हैं ना तो ऐसे ही होता है, थोड़ा लेट तक ही सोते हैं हम लोग। और अभी वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।